कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। यह बात एक बार फिर सच साबित हो गई है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में डॉक्टरों ने चमत्कार करते हुए 5 साल की मासूम के सीने में दिल जितना बड़ा ट्यूमर को सफल सर्जरी कर बाहर निकाला। यह कारनामा रायपुर के भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में डॉक्टर कृष्णकांत साहू के निगरानी में किया गया। अंबिकापुर की रहने वाली तायबा खातून की उम्र केवल 5 साल है। कुछ महीने पहले खांसी और छाती में दर्द होने की शिकायत की थी, जिसके बाद डॉक्टरों द्वारा उन्हें सीटी स्कैन कराने की सलाह दी गई थी। रिपोर्ट में ट्यूमर की जानकारी हुई, जिसके बाद इलाज के लिए तायबा को मेकाहारा के हार्ट, चेस्ट एवं वेस्कुलर सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया। इतनी कम उम्र में ट्यूमर का होना डॉक्टरों के लिए भी आश्चर्यजनक का कारण था। हमारे रिपोर्टर महेश कुमार साहू ने डॉक्टर कृष्णकांत साहू और उनकी टीम से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के मेकाहारा हॉस्पिटल ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। जो 5 साल के बच्ची का ट्यूमर से सर्जरी कर एक बड़ी चुनौती थी। हमारे साथ कृष्णकांत डॉक्टर साहू जी हैं, उनसे जानते हैं कि सर एक बड़ी चुनौतियाँ थी ये ट्यूमर को लेकर, तो किस तरीके से है ये? एक्चुअली ये जो ट्यूमर है वो हार्ट के ऊपर था ट्यूमर, और ये 5 साल की बच्ची है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ट्यूमर होते हैं वो जो टेराटोमा बोलते हैं, इस टाइप का ट्यूमर मेडिस्टेनल टेराटोमा होता है। ये लगभग 20 से 40 साल के मरीजों में मिलता है, परंतु ये 5 साल की उम्र में मिलने वाली बच्ची मतलब मेरे लिए भी पहली बार था, और इस हॉस्पिटल में भी पहली बार ऑपरेट हुए उस टाइप की। अभी तक हमने इस टाइप का जो ट्यूमर है, जो बड़ों में जो हार्ट के ऊपर होता है, वो हमने कम से कम 12-15 ऑपरेशन कर चुके हैं, और वो भी जो ऑपरेशन हुए हैं यहाँ भी पहली बार ही हुए थे जो हुए। और बच्ची अभी स्वस्थ है। 5-6 दिन बाद उसको हम छुट्टी दे दिए और डिस्चार्ज भी हो गई है। बेसिकली ये जो बीमारी है, बच्ची को कैसे पता चला, ये पहले शुरू में इसको सर्दी खांसी हुआ था। सर्दी तो ठीक हो गई, लेकिन इसकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी और छाती में दर्द हो रहा था। तो अंबिकापुर के लोकल डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद फिर वहाँ के डॉक्टरों ने फिर रायपुर रेफ़र किया कि खांसी कैसे बंद नहीं होती। यहाँ पे निजी अस्पताल में गए, निजी अस्पताल वाले सीटी स्कैन किए, उससे पता चला कि इनके हार्ट के ऊपर ट्यूमर है, बड़ा सा ट्यूमर। फिर जो एक तो मरीज को भी भरोसा था मेकाहारा में, और उन्होंने भी सुन रखा था कि हाँ, हमने हार्ट और जो चेस्ट सर्जरीज होती है वो अच्छी होती है यहाँ पे मेकाहारा के हार्ट, चेस्ट और वस्कुलर इंस्टीट्यूट में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने भेजा, और मरीज भी आए। हमने इस मरीज के रिश्तेदार को समझा दिया था कि हार्ट के ऊपर जो ट्यूमर होता है वो बहुत ही रिस्की ट्यूमर होता है, क्योंकि कई बार ट्यूमर निकालते निकालते जो हार्ट की जो बड़ी बड़ी नसें हैं वो कट जाती है, तो मरीज की टेबल में ही मौत हो जाती। फिर भी उनके पिताजी ने रिस्क लिया, है ना, समझ गए, क्योंकि बिना ऑपरेशन के तो ठीक होना नहीं है। फिर हमने ऑपरेशन किया और अच्छे से ट्यूमर निकल गया पूरा, और हो सकता है चांसेस हैं कि 99.9% चांसेस है कि ये ट्यूमर वो दोबारा फिर से नहीं होगा। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस करते हैं। दूसरा, हम मरीजों की जो विश्वास होता है उसमें खरे उतरते हैं। यही सबसे बड़ा हम लोग का अ, अच्छा लगता है। ट्यूमर को लेकर लगातार 5 साल की बच्ची है, लेकिन एक बड़ी चुनौतियाँ होती है। कहीं न कहीं इसमें जान का भी खतरा होता है। तो इसको किस तरीके से चुनौती मानते हैं आप? चुनौती 2 तरीके से है। पहला तो ट्यूमर जो है वो बिल्कुल हमारे जो वाइटल ऑर्गन बोलते हैं, हार्ट के ऊपर ही था, है ना? और हार्ट के ऊपर से ट्यूमर निकालना बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि ज़रा भी आपकी चूक हुई, ज़रा भी कुछ भी हुआ, इवन कई बार होता है ट्यूमर बड़े-बड़े नसों से ऐसे चिपके रहते हैं कि ट्यूमर को अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरा वाला होता है, हार्ट के ऊपर का ट्यूमर, और इसका अप्रोच भी अलग होता है। मतलब हम लोग हार्ट को खोलने के लिए बिल्कुल छाती के बीचों-बीच ही चीरा लगाना पड़ता है। एक आरी होती है हम लोग की जो चेस्ट के बोन को काटती है। उसके थ्रू हम लोग चेस्ट में मतलब हार्ट के ऊपर पहुँचते हैं। यही सबसे बड़ा चुनौती होता है, और दूसरा छोटे बच्चों को मैनेज करना ऑपरेशन के बाद, ये अपने आप में ही चुनौतीपूर्ण होता है। ये छत्तीसगढ़ का पहला मामला है। एक किसी हाँ, किसी हाँ। टाइप हाँ, ये बच्चों के केस में ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बड़ों के लिए हमने 12 से 15 केसेस कर चुके हैं इस इंस्टीट्यूट में। और बच्चे के लिए पहला मामला है जो सक्सेसफुल सर्जरी हुई है। वैसे तो 1-2 बच्चों में मैंने देखा था, जिसकी जो ऐसे स्टेज में आए थे, मतलब 7-8 साल के बच्चे थे 1 आध साल पहले, वो ऐसे स्टेज में आए थे जो ऑपरेशन के लायक ही नहीं थे। तो ये कहूँगा कि ये पहला सक्सेसफुल सर्जरी है ऐसे मेडिस्टेनल टेरेटोमा की।
सर ये कैसे पता चलता है जब ट्यूमर हो जाता है तो बच्चे के ऊपर, इसको किस तरीके से मतलब होता है ये? सामान्य लोगों के लिए। तो सामान्य लोगों के लिए समझाने के लिए ये है कि ट्यूमर सबसे पहले जो छोटा ट्यूमर रहता है वो उसमें लोगों में कोई चेंजेस नहीं आते, कोई पता ही नहीं चलता। इसीलिए स्टेज बढ़ जाती है ट्यूमर की। और शुरुआती समय में डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ पे है। ट्यूमर यदि हार्ट के ऊपर है तो हार्ट को दबाएगा, फेफड़े को यदि फेफड़े के ऊपर तो फेफड़े को दबाने से क्या खाँसी आती है। हार्ट के ऊपर दबाने से छाती में पेन होता है, कई बार चक्कर आते हैं, धड़कनें बदल जाती है। ये शुरुआती सिम्पटम होते हैं। और बहुत अधिक बढ़ जाता है ट्यूमर तो व्यक्ति को साँस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम लोग एक्स-रे कराते हैं, इको करवाते हैं और सीटी स्कैन। इससे पूरा पता चल जाता है कि ट्यूमर कहाँ पे है और किस स्टेज में है। इवन हमने यहाँ पे ऐसे ट्यूमर भी ऑपरेट किए जो हार्ट के अंदर था, हार्ट के चेंबर में। वो भी पहली बार ही यहाँ पे हुआ था। तो ऐसे ट्यूमर भी हुए हैं, उसके ये ऑपरेट वो भी यहाँ का पहला था, बहुत ही शानदार केस था वो भी। और व्यक्ति वो भी स्वस्थ है, लेकिन वो बड़े उम्र के व्यक्ति में था। इसमें एक ग्रुप मेंटर करता है सर, जेंटलमैन क्या करते हैं इसमें? ग्रुप ना ऑब्वियसली एक एक हेड होता है, हेड ही प्लानिंग करता है कि सर्जरी कैसे करनी है और अकेले कोई सर्जन अकेले ऑपरेट नहीं कर सकता, उसके लिए पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है ना? ऑपरेटिंग टीम की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन के बाद फिर पोस्ट ऑप केयर के लिए नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ग्रुप मैटर करता है और हमेशा जो भी सक्सेस कोई भी चीज़ का सक्सेस होना ग्रुप के फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कृष्णकांत साहू, जिन्होंने 5 साल के बच्चे की बड़ी चुनौतियाँ थी सर्जरी करने को लेकर, लेकिन एक बार सफल हो गया पूरी टीम के साथ। हमारे साथ ये टीम है जो आप देख सकते हैं, हमारे साथ वो टीम है, हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से बड़ी चुनौतियाँ थी। एक बड़ी चुनौतियाँ थी 5 साल के बच्चे के साथ, एक पहला मामला है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो ऑपरेशन है जो वास्तविक में बोलना चाहिए एक छोटे बच्चे का ऑपरेशन जो कि बहुत ही रेयर होता है। वैसे हार्ट के ऊपर में जो ट्यूमर का जो अपने सर आप लोगों का पहले भी सर के माध्यम से जो भी वार्तालाप हुई होंगी, सारा चीज़ उन्होंने बताया होगा। तो वो सारा चीज़ हमारे एक टीम के लिए भी थोड़ा-सा बोलना चाहिए टेंशन वाला माहौल होता है कि मतलब एक छोटे बच्चे का ऑपरेशन है, तो कहाँ तक बोलना चाहिए इंटैक्ट हो सकता है, कहाँ-कहाँ तक की मतलब उसकी लिमिटेशन होगी ट्यूमर की, वो सारा चीज़ जानना ऑपरेशन से पहले मुश्किल होता है। तो वो ऑपरेशन जैसे ही स्टार्ट होती है, उसके माध्यम से धीरे-धीरे एक स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, ये कितना खतरनाक और कितना रिस्की हो सकता है और उसके हिसाब से उसके बारे में कितना प्लान किया जा सकता है और आगे चल कर के वो ऑपरेशन कितना सफल होगा, इस पर वो सारी चीज़ निर्भर करती है। तो ये सारी चीज़ों में बोलना चाहिए एक अकेले मतलब किसी भी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑपरेशन रूम जो होता है वो पूरा सर्जन के साथ में पूरी टीम होती है उसकी। उसके साथ में जो भी सर्जरी के लिए जो ऑपरेशन के असिस्टेंट होते हैं, एनेस्थीसिया एक डिपार्टमेंट होता है और फ्लोर के लिए होता है दूसरा ऑपरेशन के बाद में जो देख-रेख के लिए जो होती है, वैसे स्टाफ इनकी जो कि काफ़ी ट्रेन्ड और सारे वो क्वालिफ़ाइड होते हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे तब जा कर के किसी भी ऑपरेशन को सफल होने में मतलब आगे वो मिलती है। एक बड़ी चुनौतियाँ रहती है, 5 साल की बच्ची है, कितना चुनौतियाँपूर्ण रहा एक ऑपरेशन करने में? अब कोई भी ऑपरेशन है उसमें एक रिस्क तो होता ही है, उसके बावजूद जो बच्चे का ऑपरेशन है बोलना चाहिए वो तो अपने आप में बड़ा ही रिस्क होता है क्योंकि छोटे बच्चे में जिस तरीके का कोई भी ऑपरेशन करना मतलब एक अपने आप में एक चुनौती और रिस्क होता है। और ऐसे ट्यूमर वाले बच्चे हैं तो उसमें हार्ट जो कि सर ने भी बताया कि एक वाइटल ऑर्गन है जो कि हमारा उससे अगर टच में कोई भी ट्यूमर आता है तो हो सकता है वो कितना घातक हो सकता है उस बच्चे के लिए वो सारा अपने आप में ही एक बड़ा चुनौती है। हमारे साथ कुछ नर्स भी हैं, उन्हीं से भी जानते हैं कि टीम में पूरा शामिल थे। लगातार इन लोग इस सर्जरी करने में परेशानी था, लेकिन इस बार फिर से आप लोग बड़ी चुनौतियाँ थी आप लोगों के बीच में। 5 साल की जान भी जा सकती थी। इस किस तरह से देख रहे हैं आप? एक्चुअली इस केस में जो 5 साल की बच्ची है तैयबा, इसका जो ट्यूमर था, लेकिन इसमें पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते हैं, बच्चे को देख-रेख में करना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी आईसीयू में जैसे बच्ची गई है, उनका 24 घंटा ख़्याल रखना, उसके एक-एक वाइटल ऑर्गन्स को देखना और इसके साथ मैं ये भी बोलूँगी पूरे स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया है। साथ में उनके पेरेंट्स थे, जो हाइपर हो जाते हैं ऐसे रिस्क में, लेकिन साथ में उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया है। तो हमारे लिए क कड़ी चुनौती तो थी, पर
साथ में सबका कोऑपरेट होना हमारे हर चीज़ को एकदम धीरे-धीरे ईज़ी बनाते गया है। और हमने सब मिलके, हमारी सबने टीम ने, ओटी ने, आईसीयू की नर्सों ने, वार्ड की नर्सों ने, हमारे इंचार्ज सब लोगों ने, इवन सर ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया, सब चीज़ किया है। तो इसी के लिए धीरे-धीरे काम ईज़ी आसान होते गया पेशेंट के देख-रेख में। किस तरीके से आप लोग निगरानी करते थे? कितने-कितने मिनट में जाते थे या फिर हमेशा वहीं रहते थे आप लोग? देखिए, हमारी शिफ्टिंग ड्यूटी तो 3 शिफ्ट में लगती है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में लगती है। 6-6 घंटा की होती है, 12-12 घंटे की होती है। तो हमने 12 घंटे में पेशेंट, हम आईसीयू, ओटी, वार्ड सब के स्टाफ वहाँ मिल-मिल के ड्यूटी करते हैं, ठीक है? तो एक भी मिनट के लिए पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ते हैं। कुछ दिक्कतें होती हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, वाइटल्स ऑर्गन देखते हैं, जो भी है, और जो दर्द होता है, जो पेशेंट को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ निगरानी में होता है। तो इससे पेशेंट को तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। सब चीज़ें हैं और हर एक साथ मिल के काम किया है। तो ये थे हमारे साथ पूरे टीम जो लगातार निगरानी करते रहे हैं। 5 साल के बच्ची की जो चुनौतियाँ थी, ये एक बड़ी ये सर्जरी है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में एक बड़ा इतिहास रच दिया। ये पूरे टीम है जिस तरीके से हैं, देख सकते हैं हमारे साथ पूरा टीम है जिस तरीके से जो सर्जरी की गई है। न्यूज़ प्लस 21 के लिए महेश कुमार साहू, रायपुर।